नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पर। आज है 11 नवंबर और चलिए जानते हैं 11 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज के दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिवस जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर साल 1888 को सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। इनकी मृत्यु 22 फरवरी साल 1958 को दिल्ली में हुआ था। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जैसा कि आपने पता है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 जुलाई साल 1914 को हुआ था और यह समाप्त हुआ था 11 नवंबर साल 1918 को। तो आज के दिन प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति की स्मृति के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं नवंबर के प्रमुख जो दिवस हैं अभी तक मनाए गए हैं। तो 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही 7 ही नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही 8 ही नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 नवंबर को जो है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये थे अभी तक के नवंबर के प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फिक्की का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन है हर्षवर्धन अग्रवाल या विलास सोपान वाडेकर या प्रबोबो श्रीयंतव या प्रवीणा राय। तो फिक्की की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना साल 1927 में की गई थी और इसके संस्थापक थे घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक थे और अभी हाल ही में हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो सही आंसर होता है ए। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर यहाँ पर जाने हम तो विलास सोपन वाडेकर अभी हाल ही में चर्चे में रहे और इन्हें मुंबई रेलवे विकास निगम का अध्यक्ष और एमडी चुना गया है। प्रबोवो सुबियांतो की बात किया जाए तो यह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं और 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया गया है। प्रवीणा राय की बात किया जाए तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MCX के नाम से जानते हैं, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का इन्हें MD और CEO नियुक्त किया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने। डूमा बोको या अर्जुन एरिगैसी या तेजस तिवारी या अनीश सरकार। तो हाल ही में विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जो है अनीश सरकार बने हैं। इनकी आयु महज 3 वर्ष की है और यह कोलकाता से हैं। इससे पहले यह जो खिताब था वह नाम था तेजस तिवारी के नाम, जो कि 5 वर्ष की उम्र में विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बने थे। तो और यहाँ पे अनीश सरकार यह कारनामा महज 3 वर्ष की उम्र में कर दिया है। अर्जुन एरिगैसी की अगर बात किया जाए तो विश्व शतरंज रैंकिंग में यह दूसरे स्थान पर हैं और यह भारतीय हैं। तो भारतीय अर्जुन एरिगैसी जो हैं विश्व के शतरंज रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रखते हैं और यह भारत के 54वें ग्रैंड मास्टर का खिताब इनके नाम है। डूमा बोको की बात किया जाए तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में डूमा बोको को नियुक्त किया गया है। हालांकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सही आंसर होता है कि अनीश सरकार जो है वह विश्व के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। 72वां, 134वां, 83वां या 126वां। तो अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें पहले स्थान पर जो है सिंगापुर है, जो कि कुल 195 देशों में वीजा रहित
पासपोर्ट रहित यहाँ पर वीजा रहित यात्रा किया जा सकता है। तो पहले स्थान पर सिंगापुर है। और भारत की बात किया जाए तो भारत का जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो स्थान है वह 83वां यानी कि 83वां है। तो सही आंसर होता है सी। अन्य ऑप्शंस की यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में एआई तैयारी सूचकांक जारी किया गया था और एआई तैयारी सूचकांक में जो है भारत का स्थान 72वां रहा। और मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचडीआई कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार भारत का स्थान जो है 134वां है। और विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 126वां है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसने जीता? अजय कुमार सिंह या अनिल प्रधान या डॉक्टर जैकलिन डी अरोज ह्यूजेस या अजय कुमार अरोड़ा? तो अभी हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए जो है तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वह अनिल प्रधान को दिया गया है। यह ओडिशा राज्य से संबंधित है और ओडिशा में यह समाज सेवा, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवा जैसे कार्यों को करते हैं, जिसके कारण इन्हें तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अन्य ऑप्शंस के यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो अभी हाल ही में चर्चे में थे अजय कुमार सिंह। और अजय कुमार सिंह को इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। डॉक्टर जैकलिन डी आरोस ह्यूजेस की बात करें तो यह जो है विश्व कृषि मंच वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम यानी कि WAF का इन्हें महासचिव नियुक्त किया गया है। और अजय कुमार अरोड़ा की बात किया जाए तो IAF में यह प्रमुख रखरखाव की भूमिका के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार सिंह को या गिरधर अरमाने को या विवेक देवराय को या शक्तिकांत दास को? तो अभी हाल ही में भारत का रक्षा सचिव जो है वह राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर होता है यह केरल कैडेट के IAS अधिकारी हैं जिन्हें कि भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ अन्य ऑप्शंस की यहाँ पे हम बात करें तो गिरधर अरमाने, इससे पहले राजेश कुमार सिंह जो है वह गिरधर अरमाने का स्थान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व रक्षा सचिव जो थे वह गिरधर अरमाने थे, अब राजेश कुमार सिंह बनेंगे। विवेक देवराय की बात करें तो यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। शक्तिकांत दास की बात किया है तो वर्तमान समय में RBI के यह गवर्नर हैं और इन्हें अभी हाल ही में शीर्ष वैश्विक बैंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके कारण यह चर्चे में थे। साथ ही साथ यहाँ पर रक्षा सचिव की बात किया जाए तो यह जो आता है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा सचिव पद की स्थापना कब की गई थी? साल 1947 में रक्षा सचिव विभाग को बनाया गया था। अब बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ ऑनलाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो बिहार का एक जिला है भागलपुर और जिसके अंतर्गत सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन आता है, जहाँ से लोग जल उठाकर बैजनाथ धाम को जाते हैं। तो सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा, जिसके कारण यह चर्चे में हुआ। और जैसा कि आपने पता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति चालू करने वाला जो राज्य है वह गुजरात है और इसने अपनी पहली नीति जो है इसने अपने कार्यक्रम को शुरू कर दिया है, जिसके कारण यह चर्चे में आया है। और अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य महाराष्ट्र में आस्ट्रा हिंद नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 नवंबर से शुरू किया जा चुका है। भारत सरकार के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया है और इस निर्णय के अनुसार अगर किसी भी भर्ती की प्रक्रिया को अगर लॉन्च कर दिया जाता है तो बीच में किसी भी प्रकार के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। स्मार्टफोन बाजार की बात किया जाए तो स्मार्टफोन बाजार इकाई के आधार पर भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें कुल 100 कॉलेजों की लिस्ट में भारत के 7 कॉलेज यानी कि IIT शामिल हैं। और शीर्ष 50 की बात करें तो शीर्ष 50 में भारत के 2 कॉलेज हैं, बाकी के 50 में भारत के 5 कॉलेज हैं। इस तरह से शीर्ष 100 में भारत के कुल 100 कॉलेजों को शामिल किया गया है। भारत के जेवलिन थ्रोअर, जिसको हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से भी जानते हैं, जिनका नाम नीरज चोपड़ा है और इन्होंने अभी हाल ही में जॉन
जेले जली को अपना कोच नियुक्त किया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहे। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था साल 2024 का फेमना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता, तो जिसका सही उत्तर था निकिता पोरवाल। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा, 72, 134, 83 या 126। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।